नमस्कार सभी को दोस्तों। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की कहानी हमारी स्पेशल होली पर है। रंग दे मुझे अपनी मोहब्बत में। सर्दियों की ठंडी हवाएं अब धीरे धीरे गर्मी की हल्की हल्की तपिश में बदल रही थी। फिजाओं में गुलाल की खुशबू घुल चुकी थी और चारों ओर होली की तैयारियां जोरों पर थी। आभा एक चुलबुली हंसमुख लड़की जिसे रंगों से बेइंतहा प्यार था। उसके लिए होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक एहसास था। एक ऐसा दिन जब वो दिल खोलकर हंस सकती थी, नाच सकती थी और हर दर्द को पीछे छोड़ सकती थी। वेद शांत, गंभीर और अपने ही ख्यालों में डूबा रहने वाला लड़का। उसे होली के रंगों से कोई खास लगाव नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि जिसकी जिंदगी में कभी किसी ने उसे रंगों का असली मतलब समझाया ही नहीं था। इस बार कॉलेज की होली पार्टी में दोनों की मुलाकात होने वाली थी। आभा अपने दोस्तों के साथ होली खेलने में मगन थी। गुलाल उड़ रहा था, चेहरे रंग बिरंगे हो चुके थे और चारों ओर बस हंसी ही गूंज रही थी। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहाँ वेद खड़ा सब कुछ देख रहा था, बिना रंगों में घुले हुए। आभा की नज़र उस पर पड़ी और वो मुस्कुराई। वो धीरे धीरे उसके पास गई और उसे शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है मिस्टर, इतने गंभीर क्यों खड़े हो? होली है, थोड़ा तो रंगों में घुलो। वेद हल्के से मुस्कुराया, मुझे रंगों से खास लगाव नहीं। आभा ने हैरानी से पूछा, सच में? तो फिर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रंगों में क्या जादू होता है। वेद ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन तभी आभा ने गुलाल उठाया और हल्के से वेद के गाल पर मल दिया। वेद चौंक गया। उसके चेहरे पर एक हल्का गुलाबी रंग फैल गया। आभा खिलखिलाई, अब तो तुम भी रंग गई। वेद ने उसकी चमकती हुई आंखों को देखा, जिसमें होली के रंगों से ज्यादा मोहब्बत की चमक थी। वो कुछ कहता इससे पहले ही आभा हवा में गुलाल उड़ाकर भाग गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसा रंग जो वेद के दिल में उतर चुका था। वेद अपनी किताबों में डूबा हुआ था जब उसके फोन पर एक मैसेज आया, आभा कैसा लग रहा है होली के रंग में रंग कर? वेद कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर टाइप किया, अभी समझ तक नहीं आया है कि अच्छा है या नहीं। कुछ ही सेकंड में जवाब आया, आभा मतलब अच्छा लगा, पर मान नहीं रहे। वेद हल्का सा मुस्कुरा दिया। आभा की बातें उसके गहरे शांत जीवन में जैसे नन्ही लहरों की तरह थी, हल्की मगर असरदार। जब पहली बार कोई खास बन गया। अब कॉलेज में वेद और आभा की मुलाकातें बढ़ने लगी। आभा जहाँ भी होती वहाँ रौनक होती और वहाँ अब वेद भी होने लगा। वो उससे बेहतर तरीके से जानने लगा। उसकी बातें, उसकी पसंद, उसकी वो मासूम शरारतें आभा के लिए दूसरे ही रंगों में भरी हुई थी। वो चाहती थी कि वेद भी इसे महसूस करे। एक दिन कैंटीन में बैठकर आभा ने अचानक से वेद से पूछा, तुम्हें सच में रंग पसंद नहीं? वेद ने हल्का सा सिर हिलाया, नहीं, बचपन से ही ज़्यादा लगाव नहीं रहा। आभा ने अपनी कॉफ़ी का कप रखा और संजीदगी से कहा, तो फिर किसी से तुम्हें रंग सही रंगों से मिलवाया ही नहीं? वेद ने झुक कर उसकी ओर देखा। आभा की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसा यकीन जो उसे अपने एहसासों को पूरा भरोसा दिला रहा हो। उसी शाम जब दोनों कॉलेज के गार्डन में टहल रहे थे, आभा ने वेद की कलाई पकड़कर कहा, मैं तुम्हें रंगों से प्यार करना सिखाऊंगी वेद। वेद हंसा, और अगर मैं नहीं सीखा? आभा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो मैं तब तक तुम्हें रंगती रहूंगी जब तक तुम खुद न कहो, रंग दे मुझे अपनी मोहब्बत में। वेद उसे देखता रह गया। ये लड़की उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रंग बनने वाली थी। वो जब भी उसे देखता तो लगता जैसे कोई खूबसूरत हो उसकी ठहरी हुई ज़िंदगी में उतर आई हो। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दोस्ती थी या फिर कुछ और? एक दिन कॉलेज के बाद अचानक बारिश होने लगी। आभा ने खुशी से आसमान की तरफ हाथ फैलाए और झूम उठी। वेद ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। तुम हर चीज़ों में इतनी खुशी कैसे ढूंढ लेती हो? उसने पूछा। आभा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी के हर लम्हे में कोई न कोई रंग जरूर होता है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। फिर वो शरारती अंदाज में बोली, वैसे ये बारिश भी एक रंग है मोहब्बत का। वेद उसकी बात पर हंस पड़ा, लेकिन तभी आभा ने हल्के से अपना हाथ वेद के गाल पर रखा और धीरे धीरे से कहा, बारिश में भीग कर देखो, शायद तुम्हें भी कोई रंग पसंद आ जाए। वेद एक पल के लिए उसे बस देखता रह गया। उसके हाथों की नरमी, आंखों में बसता जादू और बारिश की हल्की ठंडी बूंदें, उसका दिल जैसे पहली बार किसी एहसास में रंग गया था। जब होली के रंग से ज़्यादा किसी की यादों का रंग उस पर चढ़ने लगा था। उस दिन के बाद वेद के लिए आभा सिर्फ एक दोस्त नहीं रही। अब जब वो उसके बिना होता तो भी उसकी हंसी उसके कानों में गूंजती। जब भी वो बारिश देखता तो आभा की वो बात याद आती, बारिश भी एक रंग है मोहब्बत का। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या सच में ये मोहब्बत है? लेकिन उसे जवाब देने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद आभा आने वाली थी। होली का दिन फिर आ गया था।
इस बार आभा ने ठान लिया था कि वेद को सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत से भी रंग देगी। वो उसे ढूंढते हुए कॉलेज के गार्डन में पहुंची और देखा वेद अकेले खड़ा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। वो धीरे धीरे उसके करीब आई, गुलाल हाथ में लिया और हल्के से वेद के चेहरे पर लगाया। अब भी कहते हो कि तुम्हें रंग पसंद नहीं? उसने मुस्कुराकर पूछा। वेद ने उसकी आंखों में देखा। अब मुझे रंग पसंद नहीं बल्कि सिर्फ एक ही रंग पसंद है। आभा ने हैरानी से पूछा, कौन सा? वेद ने हल्के से उसके गाल पर उंगलियों से गुलाल लगाया और कहा, तुम्हारा रंग, तुम्हारी मोहब्बत का रंग। आभा का दिल जोरों से धड़कने लगा। तो क्या अब मुझे रंगने की जरूरत है, इजाज़त है? उसने शरारत से पूछा। वेद हल्के से मुस्कुराया और धीरे से कहा, रंग दे मुझे अपनी मोहब्बत में आभा। और अगले ही पल आभा ने गुलाल उठाकर वेद को पूरे प्यार से रंग दिया। उस दिन वेद को रंगों से नहीं बल्कि मोहब्बत से प्यार हो गया था। वेद और आभा अब रंगों में नहीं पूरी तरह भीग चुके थे। गुलाल ही हल्की गुलाबी छटा उनके चेहरे पर थी, लेकिन जो सबसे गहरा रंग चढ़ चुका था वो था इश्क का रंग। वेद की आंखों में एक अलग चमक थी, एक अलग एहसास था जो पहले कभी नहीं था। आभा हंसते हुए बोली, अब तो तुम भी रंगों से डरते नहीं ना? वेद ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, डरता तो था, सिर्फ एक चीज़ से डरता हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हें खोने से। आभा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा जब स्पर्श ने इश्क को और करीब ला दिया। चारों ओर रंग ही रंग थे, पर भीड़ में उस होली की हुड़दंग के बीच वेद और आभा की दुनिया जैसे ठहर गई थी। वेद ने हल्के से आभा की कलाई पकड़ ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ? आभा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वेद ने धीरे से उसके गाल पर लगी गुलाल की परत को अपनी उंगलियों से हटाया और कहा, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि इस रंग से ज़्यादा भी कोई खूबसूरत रंग हो सकता है। आभा की सांसें थम गई। उसकी आंखों में हल्की शर्म थी, लेकिन उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान। अगर कोई रंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत है तो वो है तुम्हारी आंखों में दिख रहा है वेद, उसने धीरे से कहा। वेद ने उसकी आंखों में देखा, वो गहराई, वो मोहब्बत, वो उस पर वो खुद को रोक नहीं पाया जब इश्क ने पहली बार होठों को छू लिया। आभा कुछ कहती उससे पहले ही वेद ने हल्के से उसके गालों को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग हो आभा। और अगले ही पल वेद ने धीरे से आभा के माथे पर अपने होठ रख दिए, एक हल्की गहरी मोहब्बत से भरी छुअन। आभा की आंखें हल्के से बंद हो गई। उसके अंदर कुछ पिघलने लगा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर अपने प्यार का सबसे खूबसूरत रंग भर दिया हो। आभा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वेद को देखा। हवा में गुलाल उड़ रहा था, लेकिन उसके बीच जो एहसास बह रहा था वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। आभा ने हल्के से उसकी शर्ट पकड़ी और धीरे से कहा, अगर ये प्यार का रंग है तो मैं इसे कभी मिटने नहीं दूंगी। वेद ने मुस्कुराकर कहा, अब ये रंग कभी नहीं उतरेगा आभा। और तभी आभा ने वेद के गले में अपने हाथ डालकर खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। होली के रंग उसके जिस्म पर थे, पर इश्क का रंग उसकी रूह पर चढ़ चुका था। वो अभी और भी गहरे होने वाला था। वो पहली होली, वो गुलाल से सजी चेहरे, वो पहला एहसास और फिर वेद का हल्का सा माथे पर चूमना। आभा के दिल की दुनिया जैसे हिल गई थी। होली के अगले दिन आभा अपने कमरे में बैठी थी। उसकी उंगलियां अब भी अपने माथे को छू रही थी, जहां वेद ने होठों की हल्की छुअन अब भी महसूस हो रही थी। दिल बेचैन था, क्या वेद भी वही महसूस कर रहा होगा? तभी उसका फ़ोन बजा। वेद का मैसेज, आज शाम टेरेस पर मिलोगी? आभा की दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या आज कुछ खास होने वाला है? शाम को टेरेस पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वेद पहले से ही खड़ा था, आसमान की तरफ देखता हुआ, जैसे अपने मन के सवालों का जवाब खोज रहा हो। आभा धीरे धीरे उसके पास आई। कुछ सोच रही हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वेद ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही उलझन थी जो आभा महसूस कर रही थी। आभा, अगर मैं कहूँ कि कल से मेरी ज़िंदगी बदल गई है? आभा ने उसकी आंखों में झांका। कैसे? वेद ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा सबसे खूबसूरत रंग कौन सा है। कौन? आभा ने हल्की आवाज़ से पूछा, जैसे वो पहले से जवाब जानती हो। वेद एक कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्के गुलाल के निशान अब भी मौजूद थे। तुम? आभा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके बीच उठती हुई गर्मी ने उस पल को और भी खास बना दिया था। आभा कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी वेद ने धीरे से उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आभा चौंक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसके चेहरे इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की धड़कनों को साफ सुन सकते थे। वेद,
आभा ने हल्की आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक सिहरन थी। वेद ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और हल्के से उसके कानों के पास जाकर कहा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता आभा, मैं तुम्हें हर रंग से ज़्यादा चाहता हूँ। और अगले ही पल उसने हल्के से आभा के होठों को अपने होठों से छू लिया। एक धीमा, नरम और गहरा चुंबन, जिसमें सिर्फ मोहब्बत थी, जिसमें वो सारा जुनून था जो एक अनकहा था, जिसमें वो सारा एहसास था जो अब तक अधूरा था। आभा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसने वेद के हाथों को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो इस एहसास को हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। वो पल, वो एहसास, वो मोहब्बत अब जिंदगी भर के लिए उसका सच बन चुका था। आभा की सांसें तेज हो गई थी, लेकिन उसने वेद को खुद से दूर नहीं किया। वो वहीं उसी एहसास में डूबी रही। वेद ने हल्के से उसके गालों पर अपनी उंगलियां फेरी, उसकी त्वचा की नरमी महसूस की, उसकी धड़कनों को सुना। उसकी उंगलियां धीरे धीरे आभा की गर्दन से नीचे उसके पीठ तक फिसल रही थी। वेद! आभा ने उसकी आंखों में देखा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वेद ने उसके कानों के पास हल्के से कहा, तुम्हारी धड़कन मुझे सच बता रही है आभा। कौन सा सच? वेद ने हल्के से उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां चलाई और धीरे से कहा, ये कि तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी कि मैं तुमसे करता हूँ। आभा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। क्या मोहब्बत भी कोई सबूत देना पड़ता है? वेद ने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे से आभा की कलाई पकड़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच कोई भी फासला बाकी नहीं था। वेद ने उसकी कमर को हल्के से दबाया, जिससे आभा की सांसें और तेज हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे वो खुद को इस एहसास के हवाले कर देना चाहती हो। चांदनी रात में वेद ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां से आभा की गर्दन को छुआ। उसकी नरम त्वचा पर वेद की छुअन ने एक मीठी सी सिहरन दौड़ा दी थी। आभा हल्का सा सिहर उठी, लेकिन खुद को रोक नहीं सकी। उसने धीरे से वेद के गले में अपनी बाहें डाल दी और अपने चेहरे को उसकी छाती को छुपा लिया। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ वेद। वेद ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब तुम कभी अधूरी नहीं रहोगी आभा। अब तुम्हारा हर रंग मेरा होगा। वो चांदनी, वो रात, वो लम्हे, सब कुछ एकदम ठहर सा गया था। आभा और वेद की मोहब्बत अब सिर्फ एहसास तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अब रूह में बसने लगी थी। उसकी नरम हथेलियाँ अब भी वेद के सीने पर रखी थी, जहाँ वो उसकी धड़कनों को महसूस कर सकती थी। वेद ने हल्के से उसका चेहरा ऊपर किया, उसकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ मोहब्बत थी, बस मोहब्बत। आभा, तुम्हें क्या लगता है, ये जो एहसास हमारे बीच है, क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब है? आभा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर ये ख्वाब है तो मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगी। वेद ने उसकी कमर को अपनी बाहों में और कसकर पकड़ लिया, और फिर इस ख्वाब को हकीकत बना लेते हैं। आभा ने एक पल के लिए वेद की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा जादू था, एक खिंचाव, एक ऐसा नशा जिससे बचना मुश्किल था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे वेद की शर्ट के कॉलर पर फिसलने लगी। उसकी सांसें गर्म हो चुकी थी। वेद ने अपनी हथेलियां आभा की पीठ पर रखी, धीरे धीरे उसकी साड़ी के पल्लू को छूते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग हो आभा। आभा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने हाथों को वेद की गर्दन के पीछे ले जाकर हल्के से दबाया। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का रंग हूँ तो तुम मेरे प्यार की आखिरी मंजिल हो वेद। चांदनी रात में हवाएं भी उनकी दीवानगी का साथ दे रही थी। वेद ने धीरे से आभा के गालों को अपनी उंगलियों से छुआ और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। आभा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसका दिल कह रहा था, आज मैं खुद को नहीं रोक सकती। वेद ने धीरे से उसका पल्लू हटाया और उसकी उजली गुलाबी त्वचा को अपने हाथों से महसूस किया। आभा सिहर उठी, लेकिन उसने खुद को वेद की बाहों में और कस लिया। उनके बीच अब सिर्फ इश्क था, चाहत थी और एक दूसरे में खो जाने की प्यास थी। वो लम्हे, वो सिरन, वो नज़दीकियाँ, अब सब कुछ उसकी मोहब्बत का हिस्सा बन चुका था। रात धीरे धीरे गहरी होती गई और उनकी मोहब्बत हर बंधन से आज़ाद होती चली गई। अब वो सिर्फ वेद और आभा नहीं थे, बल्कि दो जिस्म एक जान बन चुके थे। सुबह की हल्की किरण पर्दे से छनकर कमरे में आ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसमें आभा की नींद खुली। उसकी आंखें अब भी उनींदी थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो वेद की बाहों में थी, उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। पिछली रात की याद, हर लम्हा उसकी रूह में बस चुका था। वेद की उंगलियां अब भी उसकी कमर पर थी, जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। आभा ने हल्की मुस्कान के साथ वेद को कहा, वो अब भी सो रहा था, शांत और सुकून से भरा हुआ। उसने हल्की दाढ़ी
उसकी चौड़ी छाती, उसके चेहरे पर आई हुई कुछ लटें आभा के दिल में फिर से वही हलचल मचाने लगी। आभा ने धीरे से अपने हाथों से वेद के बालों को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने हल्की सी हरकत की, वेद की आंखें खुल गई। उसने एक गहरी सांस ली और सीधा आभा की आंखों में देखा। सुबह इतनी हसीन पहले कभी नहीं लगी थी, वेद ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ अब भी उनींदी थी। आभा शर्मा गई और जल्दी से उठने लगी, लेकिन वेद ने उसकी कलाई पकड़ ली। इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? वेद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कोई देख लेगा, आभा ने धीरे से कहा। उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था। वेद ने उसे अपनी ओर खींचा। अब वो फिर से उसके करीब थी। तो क्या हुआ? अब मैं तुम्हें किसी से छुपाने वाली नहीं हूँ आभा। उसने धीरे से उसकी चीन ऊपर की और हल्के से उसके होठों को छू लिया। आभा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो वेद से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी थी। वो अब वेद की हो चुकी थी पूरी तरह। आभा ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और बालों को संवारते हुए कहा, अब हमें अपने रिश्ते के बारे में सबको बताना होगा वेद। वेद ने उसकी आंखों में देखा। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम भी इस मोहब्बत को दुनिया के सामने कबूल करने के लिए तैयार हो? आभा ने वेद का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अब इस प्यार को छुपाने की कोई वजह तो रही नहीं। वेद ने आभा को अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, तो फिर आज ही मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा सबके सामने। वेद और आभा अब अपने प्यार को माप देने के लिए तैयार थे। जब वेद अपने माता पिता के साथ आभा के घर रिश्ता लेकर पहुंचा, तो माहौल में अजीब सा तनाव था। आभा के पिता रघुनाथ चौहान एक सख्त इंसान थे। उनके लिए इज्जत सबसे ऊपर थी और समाज की बातें उन्हें बहुत मायने रखती थी। जैसे ही वेद ने उनके सामने आभा का हाथ मांगा, उन्होंने गुस्से से उनकी तरफ देखा। क्या तुम समझते हो कि इस तरह मेरी बेटी को ले जाओगे? आभा ने तुरंत बीच में आकर कहा, पापा, मैंने वेद को दिल से चुना है, मैं इनसे प्यार करती हूँ। लेकिन ये सुनते ही उसके चेहरे का गुस्सा और बैठ गया। प्यार, ये सब फालतू की बातें हमारे घर में नहीं चलती। आभा की माँ ने धीरे से कहा, लेकिन रघुनाथ जी, अगर हमारी बेटी खुश है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन रघुनाथ जी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। वो वेद की ओर मुड़े और गहरी आवाज़ में बोले, अगर मेरी बेटी चाहिए तो मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम उसके काबिल हो। वेद ने बिना हिचकिचाए कहा, आप जो चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आभा को छोड़ने वाला नहीं। रघुनाथ जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम मेरी इस शर्त को पूरा कर सको तो मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तुमसे तैयार हूँ। वेद ने एक लंबी सांस ली और कहा, बताइए क्या करना होगा? रघुनाथ जी ने कहा, तुम्हें अपने दम पर 1 महीने के अंदर 50 लाख रुपए कमा कर दिखाने होंगे। तब जाकर मैं सोचूंगा कि तुम आभा को संभाल सकते हो या नहीं। वे ये सुनते ही वेद और आभा दोनों हैरान रह गए। पापा, ये क्या मजाक है? आभा ने गुस्से से कहा। लेकिन वेद ने आभा का हाथ थामा और कहा, अगर ये ही शर्त है तो मैं इसे जरूर पूरा करके दिखाऊंगा। वेद को अब एक मुश्किल सफल तय करना था। उसके पास सिर्फ 1 महीना था और एक बहुत बड़ा सपना। आभा हर दिन बेचैन हो जाती। क्या वाकई प्यार को साबित करने के लिए इतनी बड़ी शर्त जरूरी थी? लेकिन वेद मुस्कुराकर कहता है, अगर ये इम्तिहान हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा तो मैं इसे हंस कर दूंगा। वेद की नौकरी अच्छी थी, लेकिन 1 महीने में इतनी बड़ी रकम जमा करवाना नामुमकिन था। अब क्या किया जाए? फिर एक दिन वेद ने एक आइडिया सोचा, स्टार्टअप। उसे टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उसने एक नई मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का सोचा जो फेस्टिवल और होली स्पेशल शॉपिंग से जुड़ी हो। अगर मैं इस पर दिन रात मेहनत करूं तो शायद एक बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए। वेद ने अपने कुछ पुराने दोस्तों को जोड़ा और दिन रात मेहनत करके एक ऐप डेवलप कर दी। आभा हर रोज़ वेद के लिए खाना लाती थी और उसे हौसला देती थी और कहती थी, तुम कर सकते हो वेद, मुझे तुम पर भरोसा है। वेद की आंखों में एक नई रोशनी थी। अब ये सिर्फ प्यार का सवाल नहीं था, बल्कि उनकी खुद की काबिलियत की भी बात थी। दिन बीतते गए, ऐप को लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। फिर एक दिन एक बड़े इन्वेस्टर से वेद की ऐप को 50 लाख रुपए में खरीदने का ऑफर दिया। क्या आभा की आंखों में खुशी के आंसू थे? वेद ने उसे फ़ोन करके कहा, हम जीत गए आभा, हमारी खुशी। आभा खुशी से रो पड़ी। मैं जानती थी कि तुम ये कर दिखाओगे वेद। ठीक 30वें दिन वेद रघुनाथ जी के सामने आए, अपने मेहनत के कमाए हुए 50 लाख रुपए लेकर। रघुनाथ जी ने चौंकर वेद को देखा। तुम वाकई में इसे पूरा कर दिखाया। वेद ने सिर ऊंचा करके कहा, हाँ,
क्योंकि जब प्यार सच्चा हो तो कोई भी इम्तिहान बड़ा नहीं होता। रघुनाथ जी कुछ पल तो चुप रहे, फिर उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उन्होंने वेद जी की तरफ देखा और बोले, तुम सच में साबित कर दिया है कि तुम मेरी बेटी के काबिल हो। फिर उन्होंने आभा का हाथ वेद के हाथ में रख दिया। अब तुम्हारी अमानत है वेद। आभा खुशी से वेद के गले लग गई। अब कभी मुझसे दूर मत जाना। वेद ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर कुछ ही हफ्तों में वेद और आभा की शादी धूमधाम से हो गई। वो होली का दिन था। आभा लाल जोड़े में थी और वेद उसे अपने बाहों में उठाकर कह रहा था, आज तुम सच में मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन रंग बन गई हो आभा। आभा ने वेद के गाल पर गुलाल लगाया और मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरे इश्क के सबसे प्यारे रंग। होली का त्यौहार पूरे जोश और खुशी के साथ में मनाया जा रहा था। चारों तरफ गुलाल उड़ रहा था, रंग बिरंगे चेहरे और हंसी ठिठोली का माहौल था। लेकिन इस होली की सबसे बड़ी खास बात थी आभा और वेद की शादी के बाद पहली होली, जब प्यार के रंग हमेशा के लिए गहरे हो गए थे। आभा गुलाबी रंग की साड़ी में खड़ी थी और उसके चेहरे पर शर्म और खुशी की मिलीजुली झलक थी। वेद चुपके से पीछे आया और धीरे से कहा, आज तो मुझे रंग लगाने से कोई नहीं रोक सकता। आभा ने मुस्कुराकर कहा, पहले पकड़ कर तो दिखाओ। वो भागी और वेद ने हंसते हुए उसे पकड़ लिया। अब बचकर कहाँ जाओगे मिसेस वेद। फिर उसने हल्का सा गुलाल आभा के गालों पर लगाया और धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर कर लिया। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रंग हो आभा। आभा ने भी वेद के चेहरे पर रंग लगाया और कहा, और तुम मेरे इश्क की सबसे प्यारी पहचान। फिर अचानक वेद ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सबके सामने घुमाने लगा। पूरा माहौल तालियों और हंसी से गूंज उठा, जब इश्क की होली ने दो दिलों को हमेशा के लिए एक कर दिया। उनके परिवार और दोस्तों ने गुलाल उड़ाया। चारों तरफ प्यार, रंग और खुशियों की बरसात हो रही थी। आभा वेद के कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा रही थी और वेद ने धीरे से उसके कान में कहा, अब हर दिन तेरे प्यार के रंग में रंगा रहेगा। आभा ने आंखें बंद कर ली और सोचा, हाँ, ये होली सच में सबसे खास है, क्योंकि अब मेरा इश्क हमेशा के लिए मेरा हो गया। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको हमारी होली स्पेशल कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अब इसकी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।